नमः सिद्धेभ्यः श्रीमद्परं गम्भीर स्याद्वाग्मोघलाञ्छनं त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं जय मङ्गलभूदारं विमलां नारदंसरमयार्यं तेलोयसे याणं हरिहन्ताणं सिद्धाणं नमो आय्याणं अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भाव्यात्मा जीवन जीना था ना कि जीवन को मात्र ढोना था। आज तक व्यक्ति कई बार मनुष्य बना, कई बार देव पर्याय को भी प्राप्त कर चुका, पर मनुष्य बनते बनते उसने ये नहीं सीख पाया कि जीवन जीना कैसे था। माँ जीवन जीना भिन्न है और जीवन ढोना भिन्न है। हम एक बोझ के भांति अपने मस्तिष्क पर उस जीवन के बोझ को तो ढोते गए पर जीवन को जीना नहीं सीख पाए। बहुत बहुत अंतर है जीवन जीना और जीवन ढोना। जो सुबह से लेकर शाम तक मशीन की तरह हम अपने जीवन को काटते रहे, बचपन से 55 कब आ गया पता नहीं चला, वह था जीवन का ढोना। और जीवन के प्रत्येक क्षणों का, प्रत्येक कार्यों का आनंद लेते हुए कार्य करना, इसका नाम था जीवन जीना। क्योंकि निर्णय हमारा चल रहा था जीवन को जीना बनाना था। याद है, जीवन को जीना बनाना था। हम जीना तो सीख पाए पर जीना भूल गए। हम जीना तो सीख रहे हैं पर जीवन को जीना बनाना सीख नहीं पाए। क्यों नहीं चढ़ पाए मनोज भाई ऊपर तक?
क्यों नहीं लक्ष्य तक पहुंच पाए, क्यों नहीं मंजिल तक पहुंच पाए? क्योंकि हमारा जीवन जीना जीना नहीं था, मात्र जीवन ढोना था। बचपन में जन्म लिया, किशोर अवस्था में पढ़ाई की, खेलकूद में बिताया, युवावस्था में भोग विलास वासनाओं में समय समाप्त किया। जैसे ही प्रौढ़ अवस्था आई, तब जाके थोड़ा सा विवेक जागने लगा कि मुझे अब कुछ करना है, क्या करूं क्या करूं। सोचते सोचते बुढ़ापा भी आ गया और करने से पहले पर्याय से चला। ये आज तक इस मनुष्य पर्याय के जीवन को हमने ढोना सीखा, पर आनंद लेते लेते उस एक एक क्षण को हम जीना नहीं सीख पाए। पुरुषार्थ मुझे स्वयं को करना था, कोई कोई दूसरा व्यक्ति मुझे सहयोग करने वाला था ही नहीं, क्योंकि जीवन मेरा था और निर्णय मुझे स्वयं को अपने लिए करना था, किसी दूसरे के लिए। आज तक माँ जीवन आपने जिया, अगर कह भी दो जीवन जिया, तो अपने लिए कितना जिया और दूसरों के लिए कितना जिया। जब जब हम दूसरों के लिए जीवन जीते हैं, दूसरों के लिए व्यवस्था बनाते हैं, तब तब पक्का निर्णय करना कि हम जीवन जीते नहीं हैं, जीवन ढोते हैं, काटते हैं। एक गहरी बात हमें अपने भीतर से समझने की आवश्यकता है कि ये इतना इतना रहस्यपूर्ण जीवन है। उस जीवन को जीने के लिए सबसे पहला निर्णय हमें ये करना है कि मैं हूं कौन। हुंकारना भिन्न विषय है। मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, मैं अध्यक्ष हूं भरत जी, मैं अमुक हूं, मैं सेठ हूं, मैं साहूकार हूं। ये हूं करना भिन्न विषय है, और स्वयं की वास्तव में पहचान करना कि मैं कौन हूं, ये भिन्न विषय। जिस दिन जिस क्षण हमें अंकुर भाई ये बोध हो जाएगा कि मैं कुछ जीव द्रव्य हूं, मैं बनने वाला भगवान हूं, मैं एक इंसान हूं, अगर इतना इतना भी बोध हो गया, तो उस दिन से मैं जीवन जीना सीख लूंगा, जीने को जीना मानने हुए सीख लूंगा। अन्यथा मात्र ढोना और काटना तो सदियों से कर दिया। भूल जाता है व्यक्ति, मैं शिष्य हूं तो मुझे शिष्य की हैसियत से रहना है, मैं एक भक्त हूं तो मुझे भक्त की हैसियत से रहना है, मैं बेटा हूं तो बेटे की हैसियत से रहना है, मैं पिता हूं तो मुझे पिता की हैसियत से रहना होगा। क्योंकि वर्तमान के सभी सभी जीवों के सपने बहुत बड़े बड़े हैं। छोटा कौन होना चाहता है? छोटा कोई बनना चाहता है? चाहे घर हो, परिवार हो, समाज हो, देश हो, राष्ट्र हो, आप कहीं भी खोज कर लेना, कोई छोटा बनना नहीं चाहता। छोटा भाई भी बड़ा बनना चाहता है, और बड़ा तो बड़ा था ही, अब बड़े से क्या बोल। जब तक जो जहां जैसा है, मैं वहां वैसा हूं, उसका बोध नहीं है, तब तक हम उन स्थानों का, उन कार्यों का, उन क्रियाओं का आनंद ले नहीं पाते। एक पुजारी को भी अपनी हैसियत का बोध होना जरूरी है। चाहे वह भिखारी क्यों ना हो, उस भिखारी को भी अपनी हैसियत, अपनी औकात का बोध होता है कि अगर मैं समय पर उठकर भीख मांगने नहीं पहुंचूंगा तो शाम की रोटी मिलने वाली नहीं है। उस भिखारी को तो हेमंत भाई बोध है अपनी हैसियत का, पर एक इंसान को और धर्मात्मा को बोध नहीं है अपने कर्तव्यों का, अपनी औकात का। कठोर शब्द लग सकते हैं, पर वास्तविकता यही है कि मैं एक श्रावक कुल में जन्मा हूं, जैन कुल में जन्मा हूं, तो मेरी हैसियत क्या होनी चाहिए, मेरे कर्तव्य क्या होने चाहिए, मेरे कार्य क्या होने चाहिए, मेरे वचन, मेरी भाषा, मेरे प्रत्येक परिणति को मैं किस प्रकार से समझूं, संभलूं, ये बोध ना होने के कारण विकल्प सामने आते।
ये जितने 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 विकल्प माँ घर परिवार में नहीं होते ना, रोज रोज सुबह शाम नहीं तो दोपहर जब समय मिले कहीं ना कहीं छोटा मोटा विकल्प हो ही जाता है। क्यों होता है विकल्प? अगर हर व्यक्ति घर का, कुटुंब का, समाज का, देश का अपनी हैसियत में रहेगा तो कभी भी कहीं विकल्प हो ही नहीं सकता। अक्सर अक्सर परिवारों में, कुटुंबों में, समाज में जो भी जितने भी विकल्प दिखते हैं वह मात्र और मात्र अपने कर्तव्यों का, अपनी हैसियत का बोध ना होने के कारण। बेटा भी चाहता है कि मैं पिता को सिखा दूं सबक, पिता भी सोचता है बेटा है तो मैं उसको दबा के रख लूं क्योंकि मेरा बेटा है, मैं पिता। दोनों ने अपने कर्तव्यों का बोध नहीं किया, दोनों को अपनी हैसियत का बोध ही नहीं है कि मैं कौन हूं, कहाँ हूं और मेरी किस प्रकार से कार्य करने की शक्ति है और मुझे क्या कार्य करना है। पुरुषार्थ हर कोई कर रहा है, कार्य हर कोई कर रहा है, लड़ हर कोई रहा है, पर अधिकारों के लिए लड़ रहा है, कर्तव्यों का बोध नहीं है। जब तक कर्तव्यों का बोध नहीं है तब तक तुम्हारे अधिकार काम के नहीं है। तुम अपने आप को राजेश जी अगर शिष्य मानते हो, भक्त मानते हो, धर्मात्मा मानते हो तो आपको उसका बोध भी होना चाहिए कि मैं अगर धर्मात्मा हूं तो मेरा समाज के प्रति क्या कर्तव्य है। मैं अगर भक्त हूं तो देवशास्त्र गुरु के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है। मैं अगर शिष्य हूं तो गुरु के प्रति मेरा कर्तव्य क्या है। आज शिष्य कोई नहीं बनना चाहता, आज कोई कोई शिष्य नहीं बनना चाहता। हर व्यक्ति चाहता है सीधा मैं गुरु बन जाऊं, बड़ा बन जाऊं। पर ये पक्का मानना, जो शिष्य बनकर तपस्या करना नहीं सीखता वह कभी भी भक्त के या शिष्यों का गुरु नहीं बन सकता। कौन भगवान बना? क्या जन्म से वे भगवान बन गए थे? भले ही आप कहते हो कि आदिनाथ भगवान का जन्म हुआ, पर जन्म भगवान का नहीं हुआ था, इंसान का ही हुआ था। उन्होंने पुरुषार्थ किया, उन्होंने तपस्या की, उन्होंने आवश्यकों का पालन किया, तब जाके वे इंसान से भगवान बन गए। हम चाह तो रखते हैं राकेश पंडित जी हम भगवान बन जाए, भगवान बन जाए, पर इंसान तो बन नहीं पा रहे। भगवान क्या खाक बनोगे? बुरी लग रही? लग जाती तो थोड़ा सा सुधार होता सभी जीवों में। माँ भी इंसान बनने की आवश्यकता है, एक मनुष्य, एक श्रावक बनने की आवश्यकता है, तब जाके भगवान बन पाएंगे। हमें बोध ही नहीं है, हम जिस स्थान पे रहते हैं, हमारी जिस पद में हम रह रहे हैं, जिस स्थान में, उसका बोध ही नहीं है। पिता को पिता के कर्तव्यों का बोध नहीं, माँ के माँ को कर्तव्यों का बोध नहीं है, और बेटे को तो और ही नहीं है, क्योंकि पिता ही अपने कर्तव्यों का, पिता ही अपना ध्यान नहीं रखता, वो बेटे को क्या समझाएगा। माँ अनुभव करके देखना, आप आने वाली संतान को, बेटों को लाख समझा देना बेटा ऐसा करना होता है, वो सुबह सुबह मंदिर जाके पहले भगवान का दर्शन करना होता है, जैन कुल की यही पहचान है, ये आप कहोगे तो कोई बेटा मानने वाला नहीं है। पर वही उसके सामने आप जल्दी उठकर मंदिर पहुंच के अभिषेक पूजा करने पहुंच जाओगे, उसे पता चलेगा कि हाँ ये कर्तव्य जैन कुल के श्रावक का होता है। जब हम ही नहीं कर रहे हैं, आने वाले बच्चों से, आने वाली संतान से, आने वाली पीढ़ियों से हम क्या उम्मीद रखें। हर माँ, हर पिता चाहता है मेरे घर में महावीर जन्मे, मेरे घर में राम जन्मे, मेरे घर में भगवान के जैसा पुत्र जन्मे। पर भाई, माँ ये क्यों भूलते हो? आप त्रिशला हो, आप त्रिशला हो, आप कौशल्य हो। हमारा रूप तो कैकेयी मंत्रा जैसा है और बेटे को हम महावीर और राम चाहते हैं। हम कभी दशरथ और सिद्धार्थ बनना नहीं चाहते, पर बेटे को राम और महावीर बनाना चाहते।
सबको 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 अधिकार मिले हैं, तो उसके पहले कर्तव्यों का बोध भी दिया गया है कि तुम पिता हो तो पिता के कर्तव्यों का पालन करो, तो शिष्य हो तो शिष्य के कर्तव्यों का पालन करो, तब गुरु और पिता बनने के भाव रखना। पर क्या करे, जीव समझ नहीं पा रहा है, बोध नहीं कर पा रहा है कि मेरी हैसियत क्या है, मैं कौन हूं, कहां हूं। अगर इसका भी, इतना भी बोध अगर हो जाए प्रत्येक व्यक्ति को कि मैं एक धर्मात्मा हूं, तो समाज के, देश के, राष्ट्र के सब विकल्प दूर हो जाए। ये मात्र और मात्र जो आपने इथिक्स में, नागरिक शास्त्र में पढ़ा है, कर्तव्य और अधिकार, वो मात्र पढ़ने के लिए बचा है। जीवन में, घर में या किसी देश में भी कोई नहीं पाता। क्यों क्यों इतने सारे कायदे कानून बनाने पड़ रहे हैं, क्यों न्यायालय चल रहे हैं, क्यों किसी को फांसी की सजा, किसी को जन्म की पूरी कैद क्यों दी जा रही है? क्योंकि व्यक्ति अपने कर्तव्य अधिकारों से च्युत हो रहा है। हर व्यक्ति लड़ रहा है अपने अपने अधिकारों के लिए। अगर वो अपने अपने कर्तव्यों का पालन करता रहेगा तो कभी किसी देश में लड़ाई ही नहीं होगी, विश्व में शांति हो जाएगी। अगर एक ये सूत्र जीवन में हमारे उतर जाए, कर्तव्य और अधिकार। हर देश लड़ रहा है, हर व्यक्ति लड़ रहा है कि मेरा वर्चस्व हो, मेरा अधिकार सब पे जमे। भाई, अधिकार के लिए लड़ने से पहले तू अपने कर्तव्यों में परिपूर्ण सफल हो जा, या अपने कर्तव्य को पूर्ण कर, तुम्हें तो वैसे ही अधिकार मिल जाएगा। आज जितने जितने संकल्प विकल्प चाहे कहीं भी दिख रहे हैं, परिवार में भी दिख रहे हैं, मात्र कमी व्यक्ति की स्वयं की है कि वह अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है। बेटा बेटे पने को भूल चुका है, पिता पिता पने को भूल चुका है, और दोनों स्वयं ही जब लड़ेंगे तो बाहर के लोग तो और ही तुम्हें चिढ़ा के लड़ाएंगे। हम दूसरों पे तो तुरंत उंगली उठाते हैं कि उन्होंने हमसे ऐसे कैसे कहा। भाई, उनको कहने के लिए जगह, स्थान किसने दिया? सास बहू ही अगर बालकनी में, छत में आकर, कमरे में इतने जोर जोर से लड़ने लग जाए और फिर कोई पड़ोसी आके तुम्हें सुनाए, तो मां गलती उसकी थी कि आपकी? बोलने के लिए स्थान हम देते हैं, गलती हम करते हैं, हम अपने कर्तव्य से च्युत होते हैं, और किसी ने कुछ कह दिया फिर उससे भी लड़ने चले जाते। अपना बोध करो ना कि मैं कौन हूं, कहां हूं, मेरा कर्तव्य क्या है। मुझे कर्तव्यों का बोध नहीं है और अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, मैं अमुक हूं, मैं अमुक हूं। काम नहीं होगा। अध्यक्ष बने हो, अध्यक्ष बने हो तो अध्यक्षों के अधिकारों के पहले कर्तव्यों का बोध करते हुए अगर हमने अपने कर्तव्य परिपूर्ण रूप से पालन किए तो कोई कोई तुम्हें अधिकारों से दूर कर नहीं सकता, नहीं कर सकता। पर पहले कर्तव्य का बोध होना चाहिए। हम श्रावक हैं, हम श्रावक है, तो श्रावक के जो कर्तव्य बताए हैं, श्रावक के जो आवश्यक बताए हैं, जो करने से ही श्रावक की पहचान है, उनमें से कितने आवश्यक हम रोज करते हैं? मां करते हैं। देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, कोई एकाध काम कर लिया, हम खुश हो गए, लो हम तो आज विधान करके आए, पूजा हो गई हमारी। नहीं, षट कर्माणि दिने दिने, 6 कर्तव्य, 6 आवश्यक प्रतिदिन करने हैं। ऐसा नहीं है कि एक आज कर लिया, कभी कुछ नहीं। 6 ही आवश्यक प्रतिदिन कर्तव्य रूप करने होंगे। इन कर्तव्यों का तो पालन करता नहीं है व्यक्ति, और कहता है कि महाराज जी, घर गृहस्थी के भी कर्तव्य है, समाज की भी कर्तव्य है। पहले स्वयं के कर्तव्यों का तो बोध कर। और जो
परिपूर्ण रूप से उन 6 आवश्यकों के 6 कर्तव्यों का बोध करते हुए उन कर्तव्यों का पालन करता है। बाहर के कर्तव्य अलग से पालन करने की आवश्यकता ही नहीं है। तुम स्वयं ही उठकर अगर पूजा पाठ करने चले जाओगे तो संतानों को समझाने की आवश्यकता नहीं है बेटा कि पहले मंदिर जाना पड़ता है। आप ही समय पे अगर माँ स्वाध्याय के लिए ग्रंथ खोल के बैठोगे, वह झूठी सास बहू के डिब्बे की कहानियां देखने के अलावा तो हर कोई तुम्हारी कहानी सुनने के लिए बैठेगा। पहले चलती थी दादी की कहानी, नानी की कहानी, आज दादी और नानी पहले टीवी के सामने बैठी रहती है सास बहू की लड़ाई देखने के लिए। अब बच्चे क्या पढ़ेंगे और क्या देखेंगे? सही नहीं है ना? सही है, कम से कम मान रही, यही बहुत बड़ी बात है। पहले जमाना था, बच्चों को लेकर दादी बैठती थी, सुनाती थी कहानी, किससे। आज दादी के पास लड़ाई झगड़े के अलावा कुछ नहीं है, वो बच्चों को क्या सिखाएगी? बहुत बड़ी विकट विकट समस्या है। अगर उस स्वाध्याय का कर्तव्य का शाम को पालन होता तो पूरा परिवार एक साथ नहीं बैठा होता, पर नहीं है। हम टीवी से करते ना स्वाध्याय, महाराज जी टीवी पे आते ही प्रवचन, आपको भी तो सुनते, हमने टीवी पे सुन लिया, हमारा हो गया स्वाध्याय। वो 5 मिनट के प्रवचन सुने और आधे घंटे की सीरियल देख ली, हो गया हमारा स्वाध्याय। हाँ ऐसे ही है, कोई एक आध महाराज के प्रवचन सुन लिए हमने और बाकी तो बचा हुआ इधर से उधर चैनल बदलते बदलते पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाते। 2 घंटे कैसे चैनल बदलते बदलते निकल गए पता ही नहीं चलता। 7 बजे शुरू कर लिए प्रवचन सुनने के लिए, 10 बजे कहां बंद होते? हाँ बोलो ना। जहां जिस चैनल पे 7 बजे शुरू किया था उस पे बंद होते? कभी नहीं होते। वो तो लोगों को कहने के लिए, दिखाने के लिए, हम तो प्रवचन सुन रहे हैं, हम तो जिनवाणी सुन रहे हैं। जिनवाणी से कब मनमानी में चले जाते, भोगों में चले जाते, विषय में जाते, पता क्यों भूल गए हम अपने कर्तव्यों को। बच्चों से लड़ते 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 समय हो गया कि बच्चे सुधर नहीं रहे, बच्चे मान नहीं रहे, बच्चे मान नहीं, बच्चे के माँ बाप तो मान जाए तब बच्चे माने। बच्चों के माँ बाप नहीं मानते, दादा दादी नहीं मानते, बच्चे कहां से मानेंगे? नहीं मानने वाले। अपने आप को पहले मनाना होगा, अपने आप को पहचानना होगा कि मैं जीवन जी रहा हूं कि जीवन को ढो रहा हूं, मैं कुटुंब को जी रहा हूं कि कुटुंब को ढो रहा हूं। निर्णय करना होगा, बहुत बहुत गहरा निर्णय करना होगा। जब तक ये निर्णय नहीं होगा तब तक हमारा ये मनुष्य पर्याय में जीवन धारण करना व्यर्थ है। बचपन से ही कर्तव्यों का बोध होने की आवश्यकता है। तू बच्चा है, बेटा है, तू बेटे की हैसियत से बेटे के कर्तव्यों का पालन कर। कभी सिखाया सुबह उठकर माँ बच्चों को कि सुबह पहले उठकर माँ बाप के चरण छूना? नहीं। अब बहू ही सास से कहती है क्या अखबार चाट रहे हो, जाओ बच्चों को छोड़ने का समय हो गया है, छोड़ाओ दादाजी। बेचारे दादाजी पेपर छोड़ के बच्चे को छोड़ने गए। अब वो बच्चा दादाजी के पैर छुएगा कि माँ के पैर छुएगा? वो भी बड़ा होकर फिर माँ को ऐसे ही बोलेगा जैसे वो माँ उससे ससुर साहब से बात कर रही थी। कितना कितना सावधान और कितना विवेक से काम करने की आवश्यकता है, व्यक्ति भूल जाता है। मात्र और मात्र विषय कषायों से उसे बाहर निकलने का समय ही नहीं मिल रहा है। फिर ना हमें स्वयं को वह समझा पा रहा है, ना दूसरों को समझा पा रहा है। ऐसा नहीं करते ना, माँ टोकते नहीं है ना बच्चों को। बच्चा बेटा ऐसा कर, बेटी ऐसा कर, ऐसा कर, वैसा कर। अरे उनसे तो कह रहे हैं, पर हम कैसा कर रहे हैं? हमें माँ बाप के कर्तव्य का बोध है, हम समाज के मुखिया है, हम समाज के बुजुर्ग है, तो क्या हमें अपने बुजुर्गपने का, हमें अपने बड़प्पन का थोड़ा सा एहसास है? नहीं है, नहीं है, नहीं है। और एहसास नहीं है तो पक्का मानना, तुम अधिकारों के लिए जो लड़ रहे हो, दूसरों पर अधिकार बनाने का जो प्रयास कर रहे हो, ये सब कुछ तुम्हारा व्यर्थ है।
निर्णय करना है उन कर्तव्यों का जो श्रावकों के लिए आचार्य भगवंतों ने बताया है। ऐसा नहीं है मात्र श्रावकों के लिए, साधु भी आवश्यकों का पालन करता है, साधु के लिए भी कर्तव्य बताए हैं, और वो भी 6 है, श्रावकों के लिए भी 6 है। पर करे कौन? देव पूजा हो गई, अब गुरु आ गए तो हमने दान दे दिया, कभी उनके प्रवचन सुन ले, हो गया हमारा काम। मात्र चंद चंद कामों से काम नहीं बनेगा, कर्तव्यों का पालन नहीं कहलाएगा। समझ रहे थे कल हम तप के बारे में। ये एक 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 मात्र ऐसी मनुष्य पर्याय है जिससे हम तपस्या करके उस तपस्या के फल को साक्षात प्राप्त कर सकते। नरकों में कोई तपस्या नहीं है, देवों के पास भी कोई तपस्या त्याग नाम की वस्तु ही नहीं है। 2 ही पर्याय है, एक त्रियंच पर्याय और एक मनुष्य पर्याय। पर त्रियंच पर्याय का तप तुम्हें सिद्धि नहीं दिला सकता, पर मनुष्य पर्याय का तप तुम्हें सिद्धि दे सकता है। हिमांशु, तन मिला तप करो, तप ही साचा होए, तप के बिना ये साचा साचा ना होए। अंतर आया कुछ समझ में शब्दों का? ये तन मिला है, मनुष्य तन मिला है, तप करो, क्योंकि तप ही भगवान बनाने के लिए एक उत्कृष्ट साचा है। अगर साचा बनना है तो साचा को बदलना। मां साचा, गुजिया बनाई कभी? मुंह में पानी नहीं लाना। गुजिया बनाई कभी? गुजिया का साचा गुजिया है कि गुजिया के साचे के भीतर साचा गुजिया है? अंतर आया समझ में? साचा और साचा। साचा मतलब गुजिया नहीं है, पर साचे के भीतर जो था वह साचा गुजिया था। ऐसा ही ये साचा तो भगवान का मिला है, भगवान का साचा मिला है, साक्षात भगवान का साचा मिला है। कल भरत जी वे सुना रहे थे ना, भगवान का साचा मिला है, पर तप नहीं होगा तब तक ये साचा भगवान निकलने वाला नहीं है। ये साचा है, मात्र बाहर का आकार है। साचा गुजिया, साचा भगवान तो भीतर बैठा है। ये भगवान का आकार मिल गया, पर भगवान के आकार से भगवान निकालना, भगवान बनाना तप के द्वारा होगा, अन्य किसी से नहीं। तन मिला है तप करो, तप ही साचा हो। तप ही साचा है इस संसार में, बाकी कुछ साचा नहीं है। ये विषय, ये कसाय, ये राग, ये द्वेष, ये लड़ाई, ये सब कुछ व्यर्थ है। हम जिस प्रकार से कर सके उस प्रकार से तप करें ना। कल भी हम समझ रहे थे नहीं है हमारी शक्ति बहुत बड़ी तपस्या करने की, पर हम 5-5 मिनट की भी तपस्या नहीं कर सकते क्या? माँ, इतना भी निर्णय हम नहीं कर सकते कि हम अभी भोजन करके आए हैं, अब 2 घंटे कुछ खाएंगे नहीं? क्या इतनी भी भूख नहीं सत्ती? सत्ती है। हम 10 दिन जब एकासन कर सकते हैं, 10 दिन जब उपवास कर सकते हैं, तो हम ये भी तो निर्णय कर सकते हैं हम 10 मिनट पानी नहीं पिएंगे। मत करो जीवन भर का त्याग, मत करो बहुत बड़ी बड़ी तपस्या, पर छोटी छोटी तपस्या करके भी तो पुण्य का अर्जन कर सकते हैं। और यही तो आवश्यक के रूप में रोज कहा है। रोज उपवास नाम का तप हो नहीं सकता, श्रावक है। रोज एकासन नाम का भी तप नहीं हो सकता, श्रावक है। रस भी नहीं छोड़ पा रहे, कुछ त्याग भी नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम इतना ही युवाओं नियम ले लो कि रात में सोते सोते कुछ नहीं खाऊंगा, पलंग पे पड़े पड़े कुछ नहीं खाऊंगा। आजकल तो बेड टी शुरू हो गई, वहीं पे दांत नहीं घिसे, ब्रश नहीं किया, गटक जाओ सब कीड़ों के साथ, बेड टी पी लो। ये इतना ही कम से कम हम निर्णय ले, जब तक हम बेड पे बैठे हैं तब तक कुछ खाएंगे नहीं पिएंगे नहीं। रात में कुछ विषमता हुई भी, मां तो उतर के दूसरी जगह पे खा लो ना, वही बेड पर। सोचे विचार करें, हम चाहे
तो बहुत कुछ आज भी ऐसा पंचम काल में हमारे पास ऐसे साधन है, ऐसे निमित्त है, जिसके द्वारा हम अपने आप को तपस्या के द्वारा भगवान बनाने के लिए पुरुषार्थ कर सकते हैं। पर हम चाहते ही नहीं है, हम करते ही नहीं, हम सोचते ही नहीं है। हमने ये सोच के रखा है कि उपास करना मतलब तपस्या है, एकासन करना मतलब तपस्या है, रोहिणी सोलाकरण करना ही तपस्या नहीं है। ये भी छोटे छोटे नियम ले लेना, व्रत ले लेना, अपने आप को संयमित करना, ये भी तपस्या, ये भी आवश्यक है। क्या इतना भी नहीं छोड़ सकते? छोड़ सकते। एक बार खाने के बाद 15-20 मिनट, आधा घंटा तो भूख प्यास नहीं सताती? सताती है क्या सारांश? नहीं सताती। फिर क्या आधा घंटा भी हम बुद्धिपूर्वक उसका त्याग करते हुए तपस्या नहीं कर सकते? कर सकते हैं, कर सकते हैं। तन से तो बहुत सारी तपस्या कर सकते हैं, पर क्या करें, मन साथ नहीं देता है। इच्छाओं का निरोध नहीं कर पा रहे हैं, और इच्छाओं का निरोध ही वास्तव में तप है। कितनी 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 इच्छाएं हमें प्रतिपल प्रति समय सताती है, प्रतिपल प्रति समय हमें इच्छाएं सताती है। वह एक समय का, 2 समय का भोजन करने के बाद भी कितनी बार खाने की इच्छा होती है। भोजन में भी अच्छी सामग्री नहीं मिली, अच्छा भोजन नहीं मिला, अच्छी सब्जी नहीं मिली, तो भानु हमें जीरामन की याद आती है। क्या करे, 2-4 और चली जाएगी। सोचना, अनादिकाल से अनादिकाल से अनादिकाल से हम सब कुछ खाते आए हैं। ऐसी कोई 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 पुद्गल वस्तु शेष नहीं है जिसको हमने आज तक खाया नहीं है। फिर भी खाने की इच्छा है, फिर भी खाने की इच्छा है, फिर भी खाने की इच्छा है। भुक्तोर्जितार मुहुर्मुहा मया सर्वेपि पुद्गला उच्छिष्टेषु तेष्विज्ञ मम विज्ञस्य का स्पृहा। आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि ब्रह्मांड की से पूरी 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 सामग्री हम कई बार खा चुके, कई बार निगल चुके, कई बार निकाल चुके, कई बार निकाल चुके, और जो निकालते हैं वही खा भी चुके। कुत्ते को देखा, श्वान को कभी देखा संदीप भाई? श्वान को देखा कभी? वो जब कुछ मिलता है खूब खा लेता है, धास के खा लेता है, और थोड़ा सा ही आगे जाके एलसी जैन साहब पूरी निकाल देता है। और जो निकालता है उसको ही पुनः, देखा आप लोगों ने, पुनः उसी को चाटता है। उस कुत्ते की तो चाटन और उल्टी देख के ऐसे मुंह बना रहा है, कैसा कुत्ता है, खाया हुआ भी चाट रहा है। आप क्या करते हैं? सुबह खाया, दिन भर पचाया, सुबह दूसरे दिन उठ के छोड़ दिया, वही नाली से बह गया खेतों में, खेतों में वही पूरा फसल बन गई, फल बन गए, और बढ़िया स्वाद से खा रहे हैं। खाओ खाओ, बढ़िया नमक बढ़िया जीरा